2014 से, इसलिए कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुसलमानों को सताकर हिंदू भाइयों को समझते कि खुश हो जाएंगे। भारत का हिंदू भाई अत्याचार के विरुद्ध रहता है, क्षमा, करुणा, माया और दया के साथ रहता है। हिंदू भाई कभी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीए और एनआरसी के खिलाफ में रेजुलेशन पास किया था, उसी तरह से इस बिल के खिलाफ भी आप रेजुलेशन पास करें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये ऑर्डर करें, ये बताएं उन्हें कि पार्लियामेंट में प्लीज छोटा बड़ा प्रोग्राम करा के सेंट्रल हुकूमत को ये बता दें कि हम अपने देश के कानून को बचाना चाहते हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारा शरीयत से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह की मुदाखलत पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, कोई सेकुलर नहीं करेगा। अरे वोटों से चुनी जाने वाली हुकूमत को ये बात का क्या डर है? अगर किसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा मुनासिब नहीं है। लाखों लोगों ने आकर बता दिया है कि आज अगर आपने शहीद मीनार नहीं दिया तो इस पर हमें अफसोस है, लेकिन हम मायूस हरगिज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कलकत्ते के लोग पीछे खड़े थे लोगों के इस्तकबाल के लिए, लोगों को पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, आ रहे थे माशाल्लाह। हमने शहीद मीनार मांगा था, लेकिन हुकूमत ने हमें राशमुनी रोड दी है। हमें इस पर अफसोस है कि हुकूमत पार्टी का झंडा छोड़ो भाई और अल्लाह का झंडा पकड़ो। ये दीन और शरीयत का मामला है। अगर अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हो तो हर मुहिम में शरीक हो और अपने कारोबार से और दीगर मसरूफियत से, बिजी शेड्यूल से, समझते हैं शहर के लोग बहुत बिजी हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की शदीद मुखालफत करने के लिए कोलकाता के रानी रास मोहनी मोड़ में ताहद नज़र लोगों का सैलाब नजर आया। ये प्रोग्राम औकाफ बचाओ के नाम से मुनक्किद हुआ। इस अजीमुस्शान जलसा में मौजूदा कानून साजी की मजम्मत के लिए ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इकट्ठा हुए। मौलाना अबू तालिब रहमानी की रहनुमाई में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत करते हुए मौलाना अबुल तालिब रहमानी ने लोगों से खिताब की, साथ ही मुत्तहिद तंजीमों की रहनुमाई करते हुए कमरुज़्ज़मा ऑल इंडिया नॉर्थ यूथ फाउंडेशन, इमरान सिद्दीकी जमीयतुल उलमा बंगाल बंगला, डॉक्टर मसीउर रहमान अमीर हल्का जमात इस्लामी मगरिब बंगाल, अब्दुल मतीन अहले सुन्नत वल जमात, डॉक्टर सरफराज आदिल जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन, उमर अवैस जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन, इसाक मलिक कोलकाता खिलाफत कमेटी, अशरफ अली कासमी सेक्रेटरी जमात उलमा कोलकाता, मौला अनवर कासमी उज़मा आलम साहिबा मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एडवोकेट खुर्शीद आलम, एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम मौलाना नूरुद्दीन जमात इस्लामी हिंद ने शिरकत की और लोगों से खिताब किया। गौरतलब है कि मौक़िफ़ तरमीमी बिल 2024 से मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर तशवीश को जन्म दिया है। बहुत से लोगों का खदशा है कि मौजूदा तब्दीलियाँ वक्त से मुतल्लिक मामलात में उनकी नुमाइंदगी और हुक्मरानी का नुकसान पहुँचाएंगी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बेचैनी का माहौल है। कोलकाता धर्मतल्ला के रानी रास मोहनी मोड़ पर कई मुत्तहिद समाजी तंजीमें शामिल हुई और जमकर खिताब बोली और मरकजी हुकूमत के खिलाफ हमला बोला। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। एकता के लिए, संविधान को बचाने के लिए, शरीयत और इस्लाम की हिफाजत के लिए, वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पुकार पर 10 करोड़ लोगों को भारत की सड़कों पर पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं। कलकत्ते के लोग पीछे खड़े थे लोगों के इस्तकबाल के लिए, लोगों को पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, आ रहे थे माशाल्लाह। हमने शहीद मीनार मांगा था, लेकिन हुकूमत ने हमें राशमुनी रोड दी है। हमें इस पर अफसोस है कि हुकूमत को आखिर हमसे क्या खौफ है? हमारे वोटों से चुनी जाने वाली हुकूमत को ये बात का क्या डर है? अगर किसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा मुनासिब नहीं है। लाखों लोगों ने आकर बता दिया है कि आज अगर आपने शहीद मीनार नहीं दिया तो इस पर हमें अफसोस है, लेकिन हम मायूस हरगिज नहीं है। अगर हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से नहीं मिलेंगे तो किन से मिलेंगे? यकीनन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें वक्त दे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मौक़िफ़ वफ्द उनसे मिले और उनको वक्फ के काला कानूनों के बारे में समझाए और उनको बताए। और यकीनन मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला साहिबा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को हमारी सबकी बातें सुननी चाहिए और सुनकर इस पर फैसला लेना चाहिए। और साथ ही साथ हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि कौन एमपी वॉकआउट कर रहा है। ये जो पुरानी हम सब, आप चाहते सब कुछ खोल दें अभी 2014 से, इसलिए कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुसलमानों को सताकर हिंदू भाइयों को समझते कि खुश हो जाएंगे। भारत का हिंदू भाई अत्याचार के विरुद्ध रहता है, क्षमा, करुणा, माया और दया के साथ रहता है। हिंदू भाई कभी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस बात पर साफ कह देना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों पर भी हमारी कड़ी नजर होगी, क्योंकि हम कई बार पार्लियामेंट में धोखा खा चुके हैं कि वॉकआउट के नाम पर हमें धोखा दिया गया है।
वक्फ बिल, अगर ये काला कानून बदकिस्मती से पार्लियामेंट में आया और किसी ने वॉकआउट किया तो आइंदा इलेक्शन में हम भी उन सब का वॉकआउट कर जाएंगे। प्रशासन ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है। मेरे ख्याल से हुकूमत को ये लगा होगा कि शायद हमारे पास लोग ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी जिंदगी का सबूत दिया है। सरकार को भी यह मैसेज मिल चुकी है। जनाब अभिषेक बनर्जी साहब से मैंने ये गुजारिश की, अपील की है कि वो अपने ऑनरेबल मेंबरान पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को इंस्ट्रक्शन दे, आदेश दे कि वो वॉकआउट ना करें बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर इस काला कानून का अपोज करें। इस प्रोग्राम में ज्यादातर केजरीवाल से लोग आए, कुछ साथ से लोग कम दिखेंगे, आखिर क्या कहेंगे इसको लेकर? शहर के लोगों की तादाद कम देखने को मिली है, क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। 10 सितंबर से लेकर शायद कोई ऐसा हफ्ता हो कि कलकत्ते में प्रोग्राम न हो रहा हो, उसमें कलकत्ते के लोग जमा हो रहे थे, हम बंगाल के लोगों को जमा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमारी ये कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन से। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज हम पर रहम फरमाया और बंगाल का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से आदमी ना आए हो। 400 से ज्यादा बसें आई हैं और कई लाख लोग यहाँ तशरीफ लाए। कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस काला कानून के खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा। और मोहतरमा वजीर आला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से हम गुजारिश करेंगे कि असेंबली में इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें, इसे काला कानून करार दें और पार्लियामेंट में भी अपोज करें। हिंदू भाइयों को छोड़कर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने का तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी। हम पैदा हुए इस देश में, पढ़े उनके साथ, खाए उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ था बदकिस्मती से। अब ये कुछ सरकार और कुछ ताकतें चाहती कि दिलों का बंटवारा हो जाए। हम दिलों का बंटवारा होने नहीं देंगे। मौलाना आजाद ने 1923 में कहा था कि कुतुब मीनार में अगर कोई फरिश्ता आकर कहे कि आजाद तुम्हें मुल्क का स्वराज और आजादी कल मिल जाएगी, अगर तुम हिंदू मुस्लिम की एकता की बात मत करो, तो उन्होंने कहा था आजादी छोड़ दूंगा, एकता नहीं छोड़ूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हम एकता को कभी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। हम ये भी समझ ले हुकूमत कि हम हर तरह से तैयार हैं। अगर कल को लाखों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े तो हम उतरेंगे, जेलों को भरना पड़े, जेल में जगह कम पड़ जाएंगे लेकिन हम जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, और धरने पे बैठना पड़े तो धरने पे बैठेंगे। सुप्रीमो ममता बनर्जी का इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। ऑनरेबल ममता बनर्जी साहिबा से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट की और इस मंच से भी आवाज लगाए हैं कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने, बंगाल के 30% मुसलमानों ने आपको 90% वोट देकर कुर्सी पे बैठाया है और पार्लियामेंट भेजा आपके मेंबरों को, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपने सीए और एनआरसी के खिलाफ में रेजुलेशन पास किया था, उसी तरह से इस बिल के खिलाफ भी आप रेजुलेशन पास करें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये ऑर्डर करें, ये बताएं उन्हें कि पार्लियामेंट में प्लीज प्लीज वॉक ओवर ना करें। साहब, इस प्रोग्राम का जो फोटो था शहीद मीनार, लेकिन शहीद मीनार की जगह पे आज रानी रासमणी मोड़ पे मीटिंग। आप समझ सकते हैं उन्हें इस बात का डर हो गया कि शहीद मीनार कहीं ये प्रोग्राम इन लोगों का बहुत खूबसूरत ना हो जाए, इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज करने में प्लानिंग था उनका कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। लेकिन इसका उल्टा ये हुआ कि प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो गया और रानी रासमणी से लेकर चौरंगी तक लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब नजर आ रहा था, तो ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। लेकिन दुश्मनान की साजिश होती है, वो नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे। सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल, इस पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आप सब तो हैं जो लोगों तक बात पहुंचाने का काम करते हैं। माशाल्लाह आज के प्रोग्राम में दिखा गया कि यहाँ इजला के लोग थे, शहर से बहुत कम लोग देखे गए। आखिर क्या वजह है कि वक्त बचाओ अभियान शहर के लोगों की जगह अब कब्रिस्तान हो गई है, और अगर अब भी नहीं जाके तो कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं मिलेगा, उनको जलाया जाएगा। सर बचाओ अभियान। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि अब नहीं जागे तो कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है इनके लिए। इसीलिए शहर के लोगों से ये पैगाम देना चाहता हूं और आइमा मसाजिद को भी और तमाम लोगों को भी, तमाम क्लब के मेंबरान को भी, कि पार्टी का झंडा छोड़ो भाई और अल्लाह का झंडा पकड़ो। ये दीन और शरीयत का मामला है। अगर अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हो तो हर मुहिम में शरीक हो और अपने कारोबार से और दिगर मसरूफियत से, बिजी शेड्यूल से, समझते हैं शहर के लोग बहुत बिजी हैं, एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हैं, लेकिन अब तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकानों पर हो, बात दिगर रियासतों के तुम लोग भी तो निशाने पर हो। क्या लग रहा है कि इतनी मुहिम चल रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भाजपा पे प्रेशर बन पाएगा और ये बिल वापस दे पाएगी? उम्मीद तो करते हैं कि भाजपा को घुटने टेकने पड़ेंगे, और देखा आपने एनआरसी सीए
और फिर किसान आंदोलन देखा आपने। इंशाल्लाह हम भी किसान आंदोलन से ज्यादा मजबूत आंदोलन चलाएंगे इंशाल्लाह। कलकत्ते नहीं पूरे मगरबी बंगाल में चल रहा था। इसका आज एक बहुत छोटा सा निशानी दिखाया गया है। ये हम लोगों की टीम ज्वाइंट फोरम वक्फ प्रोडक्शन जो है पूरे बंगाल के लोगों को जगाया और कलकत्ते की तकरीबन 200 मस्जिदों में ये लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या। उसका छोटा सा ये नज़ारा है कि पूरे बंगाल के लोग जुड़े। अब दूसरी रही बात कलकत्ता की, तो कलकत्ता के हर जगह में छोटा छोटा प्रोग्राम होता रहा है और इस प्रोग्राम के लिए कलकत्ते वालों ने भरपूर कोशिश की, चारों तरफ से लोगों को कांटेक्ट करके उनको यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की, जिसका आज ये नतीजा हुआ कि हमारे बंगाल के कमरुज़्ज़मा साहब और दूसरे मुस्लिम अदारे जो हैं, फुरपुरा शरीफ है, आपके खानका है, बहुत से मस्जिदों की कमेटियां हैं जो हम लोगों के साथ मिलके आज अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते के इस शहीद मीनार के साए में जो प्रोग्राम हुआ है, इसका मकसद ये है, देखिए इसके बाद भी प्रोग्राम होता रहेगा हर अदारे का। मकसद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का यही है कि इसी तरह छोटा बड़ा प्रोग्राम करा के सेंट्रल हुकूमत को ये बता दें कि हम अपने देश के कानून को बचाना चाहते हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारा शरीयत से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह की मुदाखलत पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, कोई सेकुलर नहीं करे।